बैरून मुल्क पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे, आइंदा इलेक्शन भी मशीनी होंगे। पार्लियामेंट में बड़ी कानून साजी, कुलभूषण समेत मुख्तलिफ बिल्स कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन के 10 अरकान गायब रहे। गिनती के एतराज के बाद ऑपोजिशन बॉयकॉट कर गई। बाबर अवान बारी बारी बिल पेश करते रहे और आए की आवाज के साथ मंजूर होते रहे। हंगामा खेज इजलास पर बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन दिन भर जारी रही। बड़ी कानून साजी के लिए बड़ा इजलास, पार्लियामेंट में कई बार हंगामा आराई हुई। कादिर मंदोखेल की मुदाखलत पर स्पीकर तैश में आ गए। मुराद सईद और मुर्तजा जावेद में हाथापाई हुई। आमिर लियाकत ने बीच बचाव कराया। एजेंडे और बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की जानिब उछाल दी। हुकूमती अरकान ने वजीर आजम को घेरे में ले लिया। बड़े ऐवान में बड़ी कानून साजी, ऑपोजिशन रहनुमाओं की धुआंधार तकरीर। शहबाज शरीफ ने ईवीएम को शैतानी मशीन करार दे दिया। बोले हुकूमत इक्तदार को तूल देने के लिए मशीन का सहारा ले रही है। तमाम रिवायत को पांव तले रोंद डाला। बहुत समझाने की कोशिश की, बात नहीं मानी तो वॉकआउट किया। स्पीकर कौमी असम्बली आज पीटीआई का हवारी बना हुआ था। काले कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे, अगला इलेक्शन नहीं मानेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा कुलभूषण को एनआरओ देने की इजाजत नहीं देंगे। इदारों को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। स्पीकर साहब, आप अपने ओहदे की इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऑपोजिशन ने अदालत में जाने के लिए 3 रुकनी कमेटी को टास्क दे दिया। ओवरसीज वोटिंग और ईवीएम मुल्क और जमहूरियत के लिए जरूरी है, कानून साजी अपनी जात के लिए नहीं कर रहा। वजीर आजम इमरान खान का बयान। फवाद चौधरी ने कहा ऑपोजिशन को आज की शिकस्त याद रहेगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहते, माजी की कालक धोना चाहते हैं। हुकूमती सफ़ों में यकजहती है, वक्त आ गया ऑपोजिशन अपनी समत दुरुस्त करे। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक, कोयटा में जलसे से मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा धांधली से आने वाली हुकूमत अब कानून साजी कर रही है। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से तमाम कवानीन को जूते की नोक पर रखेंगे। बड़ी मजबूती के साथ मैदान में निकले हैं। इक़्तिदार छोड़कर चले जाने में ही खैर है। कल भी गुलामी के खिलाफ थे, आज भी हैं। राना शमीम का हल्फिया बयान। मरियम नवाज ने साकिब निसार को अदालत में तलब करने का मुतालबा कर दिया। कहा वजीर आजम अदालत में पेश हो सकता है तो कोई दूसरा क्यों नहीं। परवेज मुशर्रफ ने आइन तोड़ा लेकिन उनकी सजा को खत्म कर दिया गया। क्या सिर्फ एक खत हतमी सबूत मान लिया जाएगा? एक खत के अलावा कोई शवाहिद आपके पास है? इस प्रॉपर्टी से मरियम नवाज ने कोई माली फायदा लिया हो तो वो बताएं। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बुनियादी सवाल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का है। अगर खरीदार सोर्स ना बताए तो बेटी पर जुर्म कैसे साबित होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हो सकता है ओनरशिप तब्दील हो गई हो। रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर मजीद सस्ता। ओपन मार्केट में कीमत 2 रुपए 20 पैसे कम हो गई। 174 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड हुआ। 3 दिन में 3 रुपए 20 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में 1 रुपए 14 पैसे कम हुआ। अमरीकी करेंसी 173.75 रुपए पर आ गई। और वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चैंपियंस ट्रॉफी की शक्ल में ब्रेक थ्रू मिला, किसी की दस्तबरदारी का खदशा नहीं। रमीज राजा की ऑनलाइन न्यूज कॉन्फ्रेंस। फिलहाल भारत से सीरीज का इम्कान रद्द कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।